खबर की बात करते हैं। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान की अवधि बढ़ाई जाएगी। 30 जनवरी से बढ़कर अब ये 5 फरवरी तक ये अवधि हो सकती है। बता दें आपको कि 20 से लेकर 30 जनवरी यानी 10 दिनों का ये अभियान चलाया जा रहा था जब ऐलान इसका किया गया था। लेकिन ये भी कहा गया था कि इसके बाद भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इसकी अवधि बढ़ सकती है, यानी 5-6 दिन इसकी अवधि बढ़ सकती है। बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान जो तय किया था, सीएम से लेकर मंत्री सभी को दरअसल इसमें शामिल होना था, अनिवार्य ये किया गया था। लेकिन अब खबर क्या है इसकी, ये भी आपको बता दें कि ये क्यों बढ़ सकता है। 30 जनवरी तक टारगेट ही पूरा नहीं हो सका बूथ विस्तारक अभियान के तहत, जिसे बीजेपी सबसे बड़ा अभियान बता रही थी, अब तक का सबसे बड़ा अभियान, जिसमें डिजिटल तरीके से जोड़ा जाएगा, बूथ के कार्यकर्ता जो है उनको जोड़ा जाएगा और 65,000 बूथों पर जाने का टारगेट तय किया गया था कि एक दिन में 10 घंटे जो है वो दिए जाएंगे एक बूथ पर, और इस तरीके से ये पूरी प्लानिंग थी बीजेपी की। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि अभी ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। 10 दिन में 100 घंटे का समय बूथ पर बिताना अनिवार्य भी था, टारगेट पूरा नहीं हो पाया, तो अब अभियान की अवधि बढ़ सकती है। शहीद दिवस आज है और इस दिवस के मौके पर अखिल भारत हिंदू महासभा कालीचरण समेत 5 लोगों को गोडसे रत्न का सम्मान देने की तैयारी में। वैसे इस नाम का कोई सम्मान है नहीं, ये हिंदू महासभा अपने हिसाब से गोडसे रत्न का एक नया इसने शिकूफा छोड़ा है, इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ग्वालियर ने एक सम्मान पत्र दरअसल जारी किया है और इसमें नाथूराम गोडसे और नाना आपटे को भारत रत्न बताया गया है। इसके साथ ही सम्मान पत्र में कालीचरण महाराज की फोटो भी लगी हुई है। हिंदू महासभा 30 जनवरी के दिन गोडसे स्मृति के दिवस के रूप में इसे मनाती है और इस दिन ये महासभा अपने केंद्रों पर समारोह का आयोजन करती है, जिसमें गोडसे के विचारों को बढ़ावा देने वालों को गोडसे रत्न का सम्मान दिया जाता है। तो ये इन्होंने अपना एक गोडसे रत्न इन्होंने नाम दे रखा है, उसका सम्मान कालीचरण को देने के लिए ये ठाना गया है और ये कालीचरण के फोटो के साथ ये सम्मान पत्र जारी भी इन्होंने कर दिया है। आपटे स्मृति दिवस मना रही है, जिसमें हम महान देशभक्त संत कालीचरण जी और किशोर महावर जी, पवन जी, आनंद महावर जी और नरेश बाथम जी, जिन्होंने ग्वालियर के अंदर हुतात्मा नाथूराम गोडसे की मंदिर निर्माण के बाद पूजन करने पर उन्हें जेल यात्राएं सही, और आज संत कालीचरण जी हमारे जेल में अंदर पुलिस की हिरासत में हैं। ऐसे महानों को हमने गोडसे रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। गांधी जी की हत्या पर डे हो रही है, रोज हो रही है। गांधी जी पर डे मर रहे हैं, तिल के मर रहे हैं। गांधी जी की हत्या एक बार हुई, लेकिन अब तब से लगातार गांधी जी डेली मर रहे हैं। और जिस प्रकार गांधी जी को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, उसकी बजाय गांधी जी को अपमानित होना पड़ रहा है। और आज जिस प्रकार गोडसे समर्थक लोग कहीं प्रतिमा लगा रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। अगर प्रशासन ये तो राष्ट्रद्रोह का मामला है। और सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ है इसी पर लाइव जुड़े हुए इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। सुशील, ये हिंदू महासभा जब तब आयोजन कुछ करती रहती है और मीडिया को भी बुलाया जाता है ताकि बाकी लोगों तक भी ये बात पहुंचे कि वो क्या आयोजन वो कर रहे हैं ये लोग। प्रशासन को भी जाहिर तौर पर खबर लगती है, क्या इस पर कोई ठोस कार्रवाई करने वाली कोई बात बनती है या इन लोगों के द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है जिस पर आपत्ति की जाए? बिल्कुल सही बात है। देखिए, हिंदू महासभा लगातार गोडसे की विचारधारा को प्रतिपादित करने का काम करती है और इस बार भी जो है, आज जहां देश महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मना रहा है, तो वहीं आज हिंदू महासभा के द्वारा गोडसे रत्न सम्मान का आयोजन किया जा रहा है। गोडसे आपटे स्मृति दिवस मनाया जा रहा है हिंदू महासभा के द्वारा और दोपहर करीब 2 बजे आज हिंदू महासभा गोडसे रत्न सम्मान का समारोह आयोजित करेगी और ये समारोह हिंदू महासभा के जो दौलतगंज कार्यालय में वहाँ होगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो विवादित संत कालीचरण
जो फिलहाल जेल में बंद है उनको भी जो है गोडसे रत्न का सम्मान दिया जाएगा। उनके साथ 4-5 अन्य जो लोग हैं उनको भी गोडसे रत्न का सम्मान दिया जाएगा। चूँकि हिंदू महासभा इस आयोजन को अपने भवन के अंदर कर रही है, तो यही वजह है कि प्रशासन को खबर लगने के बाद भी प्रशासन सीधे वहाँ कार्रवाई करने से बचता है। बाहर ज़रूर चौकसी रहती है। अगर कार्यालय के बाहर अगर किसी तरह का जश्न या इस तरह का आयोजन होता है तो हिंदू महासभा निश्चित तौर पर इस के लिए प्रशासन जो है कार्रवाई करता है, जैसा पिछली बार भी की थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी चेतावनी दी है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए, प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए कि महात्मा गांधी के खिलाफ इस तरह के गोडसे विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले लोग अगर ऐसे आयोजन करते हैं, गोडसे रत्न का आयोजन करते हैं, इसके अलावा जो गोडसे आपटे स्मृति दिवस मना रहे हैं गांधी जी की पुण्यतिथि के शहीद दिवस के दिन, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। कांग्रेस के जो एमएलए सतीश सिकरवार उन्होंने भी ऐसी मांग उठाई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो गोडसे की विचारधारा को प्रतिपादित करने का काम हिंदू महासभा पूर्व में करती रही है, गोडसे का मंदिर बनाने का भी प्रयास यहाँ किया गया था, तो इस बार भी इसी तरह का ये आयोजन आज होने जा रहा है। अब देखना ये है कि 2 बजे के बाद जब ये आयोजन शुरू होगा तो प्रशासन का इस पर क्या रुख रहेगा। लेकिन हिंदू महासभा ने साफ कहा है कि वो गोडसे की विचारधारा को बढ़ाने वाले लोगों को सम्मान देंगे, गोडसे रत्न देंगे, और आज गोडसे आपटे स्मृति दिवस के रूप में आज का दिन मना रहे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। राजगढ़ के करनवास थाने के एएसआई राजेंद्र मालवीय की आखिरकार इलाज के दौरान मौत हो गई। राजेंद्र मालवीय ने 13 जनवरी को जहर खाकर खुदकुशी करने की दरअसल कोशिश की थी और इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। राजेंद्र मालवीय नरसिंहगढ़ के रहने वाले थे और जब उन्होंने जहर खाया, सुसाइड का कदम उठाया, उसके पहले उन्होंने गाना गाकर अपना दर्द बयां किया था। एक वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है जिसमें राजेंद्र मालवीय ने एक गीत गाया है, वो गाना गाते नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि राजेंद्र मालवीय नरसिंहपुर की एक महिला की प्रताड़ना से परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। करनवास पुलिस ने महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। ये जो तस्वीर या ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त का है जब वो बेहद ज़्यादा तनाव में थे राजेंद्र मालवीय और ख़ुदकुशी जैसा वो कदम उठाने जा रहे थे। और उसके पहले की ये तस्वीर है जब वो गीत गा रहे थे और इस गीत के माध्यम से उनकी जो भी उनके अंदर परेशानी, जिस भी चीज़ से वो सामना कर रहे थे, वो ये गीत में झलक भी रहा है। और उसके बावजूद जब वो गीत गा रहे थे, आप सुनेंगे तो बहुत सुरीली उनकी आवाज़, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि वो हमारे बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैतूल के कोतवाली थाना इलाके में देर रात चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया और गैस कटर से एटीएम मशीन काट ली और वहां से 14 लाख रुपए पार कर दिए। कोतवाली पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। कांकेर में भी व्यापारियों, आम लोगों की निगाहें केंद्रीय बजट पर टिकी हैं। आम जनता से लेकर व्यापारी आने वाले केंद्रीय बजट से बढ़ती महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद लगाए हुए। देखना यह है कि उम्मीद कितनी पूरी है। भैया, जहाँ तक केंद्रीय बजट का बात है, हर साल हमें बहुत उम्मीद रहती है और इस साल भी उम्मीद है कि क्योंकि क्या है, पिछले 2-3 साल से कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से हिल चुकी है और व्यापारियों की जो हालत खस्ता है, तो उसके चलते हमें बहुत उम्मीद है कि केंद्र सरकार व्यापारियों के लिए कोई ऐसी नीति लाए जिससे ऐसा कोई पैकेज लाए
जिससे कि उनको व्यापार करने में जो परेशानियां आ रही हैं उससे उनको निजात मिले। और केंद्रीय बजट से उम्मीद यही है कि जो जीएसटी के प्रावधान है उसका यदि सरलीकरण किया जाए तो हम व्यापारियों के लिए बहुत आसान होगा। आज व्यापारी जीएसटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। उम्मीद तो यही है कि जो आम जनता है यहाँ की कोंडागांव की, उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है दाम, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, बाय रोड ही है और ट्रेन वेन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल का दाम थोड़ा सा कम करना चाहिए। जो केंद्रीय बजट जो पेश होगा, जो हम तीन साल से कोरोना काल से जो आम आदमी त्रस्त है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल की जो दाम बढ़ी हुई है वो इस बजट से